उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को मैं जानता था कि उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है। लेकिन इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्रकार की लीडरशिप चाहिए। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना, अन्नदाता किसानों की आत्महत्या को रोकना। अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया था और अनेक घोषणाएं भी की थी, लेकिन वे जमीनी धरातल पर नहीं उतरी थी। यानी यूपी के अंदर कोई उतारने को तैयार नहीं था। हम लोग आए, हमने उसको लाइन अप किया, उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की धरती दुनिया की सबसे उर्वरा धरतियों में से एक है, पर्याप्त जल संसाधन है। यानी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे 86% भूमि हमारे पास सिंचित है, पर्याप्त जल है। उसका केवल बेहतर नियोजन और उसका प्रबंधन हो जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश दुनिया का पेट भरने का खाद्यान्न पैदा कर सकता है। अकेले उत्तर प्रदेश। हमने तकनीक से वहां की खेती को जोड़ा और फिर अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी बढ़ाया। मैं जानता था कि बड़े निवेश यूपी में आएंगे जरूर। इसके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के लिए 2 चीजें जरूर की, एक लैंड बैंक बनाना और दूसरा वहां के एमएसएमई को फिर से पुनर्जीवित करना। और आज मैं कह सकता हूं यूपी के अंदर जब मैंने उत्तर प्रदेश में सत्रह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे, आपने देखा होगा हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और केवल इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स उनके थे। मुझे याद है एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के काफिले को रोक करके उस माफिया को पहले पास कराया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर आए हैं क्या? तो सुरक्षा वाले ने कहा नहीं साहब आए नहीं, वो फलाने साहब जा रहे हैं। कहा ये फलाने साहब कौन है? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब इसने तो मेरा भी काफिला रोका था। आप वहां के उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार हो, समानांतर सत्ता उन माफियाज की चलती थी। और मैं इस बात को आज कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर किसी से फिरौती नहीं वसूल कर सकता है, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से किसी को गुंडा टैक्स नहीं देता और यहां तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता है। यह भी हमने रोक लगाई है कि कोई पॉलिटिकल चंदा भी नहीं दिया जाएगा
कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता।